नमस्कार दोस्तों, आपके सपनों के सफर में मैं आपका हमसफर अविचल शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो सीरीज की आज की वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन ब्रेन और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में। दोस्तों, ऐसा क्या है कि कुछ लोग अपने लाइफ में, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और कुछ लोग चाह कर भी अपने जीवन में खुशियों को नहीं ला पाते। जो लोग खुश रहते हैं वो ऐसा क्या प्रिंसिपल है जो फॉलो करते हैं कि उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आती है? क्या वो प्रिंसिपल हम लोग अपनी लाइफ में फॉलो करें तो क्या हम भी खुश रह सकते हैं? क्या हम भी हैप्पी रह सकते हैं? और यदि हाँ, तो वो प्रिंसिपल क्या है दोस्तों? क्या आप जानना चाहेंगे कि वो प्रिंसिपल क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो 1943 में एक अमेरिकन वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो जी ने एक थ्योरी, एक कॉन्सेप्ट को इजाद किया जिसको मैस्लो थ्योरी के नाम से जाना जाता है। मैस्लो थ्योरी का ये बताती है कि ह्यूमन नीड्स जो है, मानवीय जो आवश्यकता है, उनको 5 स्टेप्स में ह्यूमन नीड्स को डिवाइड किया मैस्लो जी ने, जिसमें जो कि चरणबद्ध थी दोस्तों। चरणबद्ध मतलब स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप, जब तक आप पहला स्टेप क्रॉस नहीं करेंगे, आप सेकंड स्टेप तक नहीं पहुंच सकते, थर्ड तक नहीं पहुंच सकते और फोर्थ तक नहीं पहुंच सकते। उसी तरह मानवीय खुशी की जो स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। यदि आपको खुशी की फ्रिक्वेंसी तक पहुंचना है, आप चाहते हैं कि आप जीवन में खुश रहें, तो आपको सबसे पहले अपनी पहली जो ह्यूमन नीड्स है, जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड, जी हाँ दोस्तों, शारीरिक आवश्यकताएं, आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स। दूसरी जो आवश्यकता है दोस्तों, वो है सेफ्टी, सिक्योरिटी नीड्स। थर्ड जो आवश्यकता है दोस्तों, वो है दोस्तों सोशल नीड्स। फोर्थ जो आवश्यकता है दोस्तों, वो है सेल्फ स्टीम की नीड। पांचवी जो आवश्यकता है दोस्तों, वो है सेल्फ फुलफिलमेंट की नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड। इसको ऐसे समझते हैं दोस्तों, मान लीजिए आपको किसी पर्वत की चोटी पर पहुंचना है, जिसके आप अभी सतह पर हैं, और आपको पर्वत के शिखर पर पहुंचना है। क्या कोई ऐसा शॉर्टकट है कि आपको कोई हेलीकॉप्टर से उठाकर पर्वत की चोटी पर डाल देगा इतनी तमाम बाधाओं के बावजूद? नहीं ना दोस्तों, आपको शुरुआत तो नीचे से ही करनी होगी। तो सेम दोस्तों, यदि आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, अपने लाइफ को खुश बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले लाइफ की जो पहली जो नीड है, वो जो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड है, जो आपकी शारीरिक नीड है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, यानी कि आपकी जीवन रक्षक आवश्यकताएं। और वो क्या है दोस्तों? भोजन, पानी, आपकी सांसें, ऑक्सीजन, आपको आराम की जरूरत है, आपको नींद की जरूरत है। ये जो जरूरतें हैं दोस्तों, ये आपकी आम जीवन रक्षक की आवश्यकता है। यदि आपको भोजन ना मिले, यदि आपको पानी ना मिले, यदि आपको नींद ना मिले, यदि आपको आराम ना मिले, यदि आपको सांसें ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, तो शायद आप इस दुनिया में भी ना मिले। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये जीवन रक्षक आवश्यकता है। जब तक आपकी ये जीवन रक्षक आवश्यकता पूरी नहीं हो जाएगी, इसके ऊपर की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए शायद आपका दिमाग जाएगा भी नहीं। दूसरी जो आवश्यकता है दोस्तों, वो कहती है जब अपन फर्स्ट स्टेप क्रॉस कर लिए, जीवन रक्षक आवश्यकताओं का स्टेप क्रॉस कर लिए, तो सेकंड स्टेप पर हमारी सीढ़ी पर हम कदम रखेंगे, और वो है दोस्तों सिक्योरिटी की नीड, सेफ्टी की नीड। हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन सुरक्षित हो। तो ये इसको अपन उसमें आप देखते हैं, यदि आप
एक एग्जाम्पल के लिए इसको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसके माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए आप किसी जंगल में, आप कहीं ट्रेवलिंग पर निकले थे और जंगल में आप अपने ग्रुप के लोगों से अलग हो गए और ऐसी जगह पे इतने घनघोर जंगल के में आप फंस गए हैं जहां पर आप अपने ग्रुप को ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं। नतीजा दोस्तों, आपको बहुत देर देर से चलते 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 आप थक गए। अब आपको आपकी बॉडी थक कर चूर हो गई है और अब आपको बहुत जोरों की भूख लग रही है दोस्तों, बहुत जोरों की भूख। मतलब आपकी शारीरिक जो नीड है वो बहुत हाई हाई फ्रिक्वेंसी पे पहुंच गई है, बहुत ज़्यादा आपको भूख लग रही है और शायद यदि कुछ समय आपको और भोजन ना मिला, आपको कुछ समय और पानी ना मिला तो शायद आपकी बॉडी रिस्पॉन्स देना भी बंद कर दे। तो कुछ थोड़ा दूर आगे आप जाते हैं, कुछ फल फ्रू या कंदमूल वगैरह आपको मिल जाते हैं और जिसको देखकर आपका दिल बहुत खुश होता है और आप उनको खाकर अपनी अपनी पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। सबसे पहले आप अपना पेट को तृप्त करते हैं। आज और पास में ही जो नदी का ठंडा पानी था, उसका ठंडा पानी को पीकर आप एक पेड़ की छांव में आप विश्राम करने के लिए बैठ जाते हैं और कुछ देर में आपको विश्राम करते करते नींद आ जाती है। तो क्या हुआ दोस्तों, ये आपकी फिजियोलॉजिकल नीड थी, ये आपकी शारीरिक नीड थी, जो आपकी बॉडी की सबसे पहली जरूरत थी, सर्व प्राथमिकता थी। थोड़ी जब नींद से आप खुले, जब एकदम से आपकी नींद खुली, तब आपको याद आया, अरे यार मैं तो बिछड़ गया हूँ अपने ग्रुप से और रात भी होने आ रही है, अंधेरा भी होने वाला है और जंगल में हिंसक जानवर भी हैं, कहीं शेर, चीता, भालू। तो क्या मैं अपने आप को कैसे बचाऊंगा? आपके अंदर एक डर पैदा होने लग गया। आप अपनी लाइफ को, सिक्योरिटी की नीड आपकी पैदा हो गई कि मैं अपनी लाइफ को सिक्योर कैसे करूं, कैसे मैं अपनी लाइफ को सेफ्टी दूं। तब आप क्या सोचते हैं कि तब आप कोई एक सुरक्षित जगह खोजने, आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क एक सुरक्षित जगह खोजने में जुट जाता है। कोई ऐसी जगह है जहां पर जो काफ़ी ऊंचाई पर हो, जहां कोई हिंसक जीव जंतु का आना ना हो पाए, जहां पर मैं अपनी रात काट सकूं। तो आप एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ जो सुरक्षित थी, जहाँ पर आप अपनी रात काट सकते थे और आपने वो सुरक्षित जगह खोजी और वहाँ पर आपने अपनी रात काटी, जहाँ आपकी सेफ्टी की नीड, सिक्योरिटी की नीड आपकी फुलफिल हुई। दोस्तों, अगली सुबह जब आप जंगल में चल रहे थे, तब आपको याद आया, मैं जिस ग्रुप से जुड़ा हुआ था, मेरे साथ जो लोग ट्रेवलिंग पर आए थे, वो लोग तो पता नहीं, वो लोग भी शायद जंगल में ही होंगे, वो लोग भी इधर ही घूम रहे होंगे। मुझे उनको खोजना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना है। उनको यदि मैं नहीं खोज पाया तो मैं रास्ता भटक जाऊंगा और शायद मुझे शहर का रास्ता ना भी मिल पाए या बहुत दिनों बाद मिल पाए। तो आपके अंदर सोशल नीड आपकी जागृत हो गई। सोशल नीड मतलब लव एंड ब्लूमिंगनेस की नीड, बिलोंगिंगनेस की नीड, जो लव एंड बिलोंगिंगनेस यानी कि आपका जो है सोशल कनेक्टिंग की नीड, जो आप प्रेम संबंध और आपका जो फ्रेंडशिप की नीड जो है वो आपकी डेवलप हो गई। अब आपका माइंड ये सोचने में बिजी है कि कैसे मैं अपना जो फ्रेंड्स का मेरा जो ग्रुप था, जिनसे मैं अलग हो गया था, कैसे मैं उनको खोज सकता हूँ। आप उनको खोजना शुरू कर दिए। कुछ दूर जाकर, मेहनत करने के बाद कुछ दूर जाकर आपको एक जगह पर वो मिल भी गए और आपकी जो सोशल नीड थी वो फुलफिलमेंट हो गई और आप सभी लोग हैप्पीनेस के साथ में सेलिब्रेट करने लगे। वाह, हम मिल गए, हम मिल गए, हम मिल गए। तो आपकी जो सोशल नीड थी वो पूरी हो गई। दोस्तों, वही चीज
ये जब आप सोशल हो जाते हैं, अब सोशल होने के बाद की जो जो नीड होती है दोस्तों, वो यानी कि चौथा जो जो स्टेप है, सेल्फ एस्टीम की नीड। सेल्फ एस्टीम की नीड दोस्तों दो टाइप की होती है। एक होती है इनर एस्टीम, इनर, और एक होती है आउटर। यानी कि इनर एस्टीम यानी कि ग्रुप में, जो जब तक मैं सोशल था मैं ग्रुप का हिस्सा था। जब आदमी की सेल्फ एस्टीम की नीड जागती है तो वो सोचता है यार, जब मैं ग्रुप में रहते रहते आम तो नहीं रह सकता, अब मुझे आम से अपने आप को खास दिखाना है। ग्रुप में मुझे लोगों सबका अट्रैक्शन पाना है, तो मैं नए नए ऐसे काम करूँगा जिससे लोग मेरी तरफ आकर्षित हों। मैं महंगी घड़ी पहनूंगा, महंगे कपड़े पहनूंगा, महंगे गैजेट्स रखूंगा, कुछ महंगी गाड़ियां इस्तेमाल करूंगा, कुछ ऐसा करूंगा कि लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हों। लोग ये मुझको देखकर ये कहें कि यार तुम ही हो जो कि आम नहीं हो, आम से खास हो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई इनर एस्टीम, इनर सेल्फ एस्टीम। आपने सुना होगा यार तुम्हारी कोई सेल्फ एस्टीम है कि नहीं है, मतलब तुम्हें अपनी खुद की पहचान है कि नहीं है। आप अपनी खुद की पहचान लोगों को दिखाने के लिए लग जाते हैं, आपका दिमाग उसमें फोकस हो जाता है दोस्तों। दूसरी होती है दोस्तों आउटर एस्टीम। जब जिस ग्रुप का आप सदस्य थे, जिस ग्रुप का आप हिस्सा थे, वही ग्रुप के लोग आपके बारे में कहते हैं कि दोस्त क्या कमाल दिख रहे हो आज, दोस्त तुम्हारा मतलब टैलेंट बहुत हाई है। जब आपके ग्रुप के लोग ये मानने लग जाएं, ये कहने लग जाएं कि आप आम नहीं हो, आम से खास हो, तो आपकी जो सेल्फ एस्टीम है उसका लेवल अप अप एंड अप चले जाता है। मतलब आपकी जो सेल्फ एस्टीम की जो नीड है वो बहुत हाई पहुंच जाती है। दोस्तों, आम आदमी इन चार नीड के बीच में ही पड़ता रहता है। जो जैसा अपन ने बात करी थी, शिखर की जो चोटी है, उस चोटी का जो पांचवा सिरा है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, पांचवी नीड जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड, यानी कि सेल्फ फुलफिलमेंट की नीड। दोस्तों, सेल्फ फुलफिलमेंट की नीड जो होती है वो होती है करने क्या आया हूं मैं इस दुनिया में, क्या मकसद है मेरा इस दुनिया में आने का, क्या मैं एक आम इंसान, ये जो ये लोग आम लोग करते हैं, जीवन शैली जैसा जीते हैं, ऐसा ही जीने के लिए आया हूं, या कुछ अलग करने के लिए आया हूं। ऊपर वाले ने जो गढ़ा है, ऊपर वाले ने जो मुझे बनाया है, क्यों बनाया है ऊपर वाले ने मुझे, मकसद क्या है मेरा इस दुनिया में आने का। यदि आप अपना विजन डिस्कवर कर लेते हैं, यदि आप अपना गोल डिस्कवर कर लेते हैं, यदि आप अपना पर्पस डिस्कवर कर लेते हैं, और यदि आपकी प्रकृति की प्रकृति से मिल जाती है, तो दोस्तों आपकी प्रकृति ही बदल जाती है। मतलब साफ है दोस्तों, आपकी प्रकृति यानी कि आपका स्वभाव, जब आपकी प्रकृति, आपका स्वभाव प्रकृति के स्वभाव से मिल जाता है, तो तब आपका स्वभाव, आपकी प्रकृति बिल्कुल बदल जाती है दोस्तों। जितने भी विजनरी लोग हैं वो दोस्तों अपने लिए नहीं जीते। जब आप इन चार लेवल को, अपनी चार लेवल की आवश्यकताओं को पूरी कर देंगे, यानी कि आपकी शारीरिक नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड आप पूरी कर चुके होंगे, जब आप अपनी सिक्योरिटी की नीड पूरी कर चुके होंगे, सेफ्टी की नीड पूरी कर चुके होंगे, जब आप अपनी सोशल कनेक्टिविटी की नीड पूरी कर चुके होंगे, जब आप अपनी सेल्फ एस्टीम की नीड पूरी कर चुके होंगे, लोगों के बीच में एक खास आदमी बनकर दिखा चुके होंगे, उसके बाद आम आदमी करता क्या है, इन्हीं चार नीड्स को वापस
और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करता है, मतलब और ज़्यादा अच्छा खाना चाहता है, और ज़्यादा अच्छा घर चाहता है, और ज़्यादा अच्छा बड़ा सोशल नेटवर्क चाहता है, और ज़्यादा अच्छी लग्जरी चाहता है, और ज़्यादा अच्छा ओहदा चाहता है, और ज़्यादा अच्छा पोस्ट चाहता है, लोगों के बीच में और ज़्यादा अच्छा दिखना चाहता है। 5वें लेवल पे जाने की तो वो सोचता ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों 5वें लेवल पर 99.99% लोग नहीं जा सकते। सच्चाई यही है दोस्तों, 5वें लेवल पर 99.99% लोग नहीं जा सकते। ये बिल्कुल वैसा ही है दोस्तों, जैसे मान लो आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, तो माउंट एवरेस्ट की ये जो निचली पायदान है वहां तक बहुत लोग जाते हैं, पर शिखर की चोटी पर कोई बिरला ही पहुंच पाता है। और यदि आपको इस शिखर की चोटी पर पहुंचना है तो आपको दोस्तों जितने भी विजनरी लोग हुए हैं वो लोगों ने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, मतलब बहुत चीज़ों को छोड़ा है। जब जो आदमी इस 5वें स्टेप पर पहुंचता है वो अपने अपने अंदर की काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सारी भावनाओं से ऊपर जा चुका होता है और वो अपने लिए नहीं जीता, क्योंकि उसका जो एम है, उसका जो लाइफ का उद्देश्य, उसका जो लाइफ का जो पर्पज है, उसका जो विजन है वो एकदम क्लियर है। उसको आम इंसानों की जिंदगी नहीं जीना, उसको इंसानों के लिए जीना है। वो दुनिया के लिए कुछ करना चाहता है, क्योंकि कहा गया है दोस्तों, या तो कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया आपको आपका नाम स्वर्णाक्षरों में लिख सके, या फिर ऐसा कुछ लिख जाओ कि दुनिया आपको जिंदगी भर याद कर सके, आपके के कहे हुए पर चल सके। दुनिया के लिए कुछ तो करके जाओ, या यूं ही आए थे आप इस दुनिया में, धरती पर। तो यही वो विजनरी लोग हैं, जितने भी विजनरी लोग हैं जिन्होंने लोगों के लिए कुछ किया हो, चाहे वो बिल गेट्स हो या टाटा बिरला अंबानी हो, या जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जो आने वाले और भी बड़े बड़े लीडर्स हैं जो दुनिया के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कि उनके जाने के बाद, उनके मरने के बाद भी, आज से 100, 200, 300 साल बाद भी उनको विजनरी लोगों की गोल्डन लिस्ट में रखा जाएगा कि हाँ, इसने दुनिया के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है, इसने सिर्फ लिया नहीं है दुनिया से। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो सिर्फ पा रहे हैं, देते नहीं हैं। आपने बहुत कुछ लिया है दोस्तों, इस धरती से, इस जिंदगी से, इस प्रकृति से बहुत कुछ लिया है। क्या आपने उसका कीमत चुकाई है? क्या उसको भी कुछ दिया है? और यदि नहीं दिया है दोस्तों, तो ये वक्त है सेल्फ फुलफिलमेंट का, ये वक्त है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। दोस्तों यदि इस 5वें स्टेप को आप फॉलो तक पहुंच जाते हैं तो मतलब ये एक बात साफ है दोस्तों, आपकी जीवन का, आपकी ज़िंदगी का मकसद एकदम क्लियर हो गया, आप उस मकसद को पा गए दोस्तों कोशिश करिएगा। एक बार दोबारा मैं आपको इन 5 चीज़ों को, स्टेप को क्लियर करता हूँ। मतलब आपका फिजियोलॉजिकल ब्रेन, मतलब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स सबसे पहली स्टेप में आती हैं। शारीरिक ज़रूरतें, आपकी रोटी, भोजन, पानी, सांसें, आराम, नींद, इस नीड्स में आती है। दूसरी जो है आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी की नीड, तीसरी जो है आपकी सोशल नीड्स, चौथी जो है आपकी स्टेटस की नीड, मतलब आपकी जो है सेल्फ एस्टीम की नीड, मैं खास हूँ, वीआईपी हूँ, ये दिखाने की नीड। पांचवी जो आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड, सेल्फ फुलफिलमेंट की नीड। दोस्तों ये नीड आई कहाँ से? ये पांचों नीड पैदा कहाँ से हुई? ऐसा क्या है मानवीय मस्तिष्क में जो ये 5 नीड पैदा हुई? उसके बारे में मैं 2 मिनट का और समय आपसे लूँगा और उसके बारे में और आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों मानवीय मस्तिष्क में के 3 पार्ट होते हैं। मानवीय मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं। सबसे निचला जो पार्ट है उसको रेप्टेलियन ब्रेन बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, रेप्टेलियन ब्रेन, जो कि एक रेप्टाइल के आकार का होता है, जैसे कि छिपकली, ठीक है।
तो ये रेप्टिलियन ब्रेन का काम होता है, जो जितने भी आप जानवर देखते हैं, जीव जंतु देखते हैं, उन सभी की जो नीड्स होती हैं उनको उनको कंट्रोल करना इस रेप्टिलियन ब्रेन का काम होता है। आम आदमी जीव जंतुओं की नीड क्या है? यही चीज है, शारीरिक जरूरतों को पूरी करना, भोजन, पानी, सांसें, आराम, बच्चों का प्रोडक्शन करना, ये अपनी सेफ्टी, सुरक्षा की नीड, कोई सुरक्षित घर को बनाना। तो ये रेप्टिलियन ब्रेन जो अपना जो होता है उसके काम है। इसके ऊपर वाला जो सेगमेंट है, ऊपर वाला जो ब्रेन है, उसको बोलते हैं दोस्तों मैमेलियन ब्रेन। जी हाँ दोस्तों, मैमेलियन ब्रेन। मैमेलियन ब्रेन इंसान में सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है। ये वाली बात सच है कि कुछ % बंदरों में भी होता है, ठीक है, मगर मैमेलियन ब्रेन जो है इंसान में सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है, क्योंकि मैमेलियन ब्रेन का काम है दोस्तों फीलिंग्स को जनरेट करना। इंसान ही है जो हंस सकता है। आपने कभी किसी कुत्ते को हंसते हुए नहीं देखा, आपने किसी मेंढक को हंसते हुए नहीं देखा, आपने किसी चील को हंसते हुए नहीं देखा, आपने किसी गाय को हंसते हुए नहीं देखा। तो मैमेलियन ब्रेन जो है मानवीय संवेदनाओं को पैदा करता है। जैसे एक माँ का अपने बच्चे को दूध पिलाना, उसके लिए प्रेम। मैमेलियन ब्रेन का काम है सोशल कनेक्टिविटी, फ्रेंडशिप, लव, कनेक्शन। मैमेलियन ब्रेन का काम है लोगों को आपस में जोड़ के रखना, फ्रेंडशिप बना के रखना। इन दो ब्रेन का सबसे ज्यादा इंसान इस्तेमाल करता है। एक और ब्रेन है जो ये दो ब्रेन आम जानवरों में भी होते हैं कुछ % में, मगर जो थर्ड जो ब्रेन है जिसको ह्यूमन मस्तिष्क बोलते हैं, जो कि इंसान को इंसान बनाता है। जी हाँ दोस्तों, ये ह्यूमन मस्तिष्क जो कि इंसान को इंसान बनाता है। ह्यूमन मस्तिष्क का काम है दोस्तों सोचना, समझना और उन विचारों पर अमल करने की सोच समझ देना। तो जितने भी काम अभी इंसान करता हुआ आ रहा है, ठीक है, वो सारे जो काम हैं वो आपके इस ह्यूमन मस्तिष्क से ही होते हैं। जैसे कोई खोज करना, या फिर अपने दिनचर्या की जितने भी काम हैं, सोचना, समझना, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे ग्रोथ आगे करनी चाहिए। तो ये सब काम इस ह्यूमन मस्तिष्क के आते हैं, जिसको यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड। इस ह्यूमन मस्तिष्क का जो काम है, अपन जिन 5 स्टेप के बारे में बात कर रहे थे, उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने विजन को, अपने मिशन को, अपने गोल को, अपने प्लानिंग को प्लान करना, मेरे लिए क्या बेहतर हो सकता है, इस ह्यूमन मस्तिष्क का जो काम है उसको क्रिएट करना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इतना ही, और आगे भी मैं कुछ नई वीडियो बनाना चाहूँगा और आपको कुछ नई जानकारी देना चाहूँगा। आज की वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो गई दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मगर आपको सीखने को बहुत कुछ अच्छा मिलेगा दोस्तों। आगे भी जुड़े रहिएगा, लाइक कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।